सर से लेकर पैर तक कलौंजी में हर मर्ज की शिफा है। लेकिन इस बात पर ईमान की हद तक यकीन होने के बावजूद कलौंजी को किस मर्ज में किस तरह इस्तेमाल किया जाए, हम सही से अब तक नहीं जानते। कलौंजी में मौत के सिवा हर मर्ज की शिफा है, ये बात डिटेल में तफसील के साथ मैं आप तक पहुंचाऊंगा। मैं डॉक्टर फहद अरतानी, रोशनी वाला, दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक हेल्थ चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले कर लेते हैं बात थोड़ी सी बालों की नशोनुमा की, क्योंकि आपके बाल अच्छे नजर आएंगे तो आप अच्छे नजर आएंगे, आप अच्छे नजर आएंगे तो दूसरों से मुमताज नजर आएंगे, यानी कि दूसरों से आसानी के साथ आगे बढ़ पाएंगे। अब सुनिए गौर से, कलौंजी के अंदर छुपी हुई एक शिफाई एलिमेंट है जिसका नाम है थियामाइन। इससे न सिर्फ बालों की जड़ें मजबूत होती हैं, बल्कि इसे बालों में लगाने से ये थियामाइन आपके बालों के तमाम ही अमराज को ठीक करता है। बालों का कब्ल अज़ वक्त सफेद होना, बालों की खुश्की, बालों की जड़ों का ढीला होना या कमजोर होना, बस कलौंजी का तेल बालों की जड़ों में लगाने के बाद आप बालों को चाहे जितना करना चाहते हैं लंबा आज के बाद कर पाएंगे। बस कलौंजी का तेल जब भी अपने बालों की जड़ों में लगाए तो या करीम हो या करीम, या करीम हो या करीम, बगैर गिनती बस पढ़ते चले जाएं। और अगर चाहते हैं तेज दिमाग तो 4 दाने बादाम के, 4 दाने अखरोट के और 4 दाने कलौंजी के, इन सबको बस पानी के अंदर भिगोकर रात को रख देना, सुबह उठकर अच्छे तरीके से चबा के खा लेना। और ऐसा करना बस महीने में 4 बार। और अगर चाहते हैं याददाश्त पहले से भी कई ज्यादा तेज तो रात को सोने से पहले सूर्य फील पढ़ लेना बस 4 बार। अगर है आपको आंखों की कमजोरी या खराबी का सामना तो गर्म दूध में थोड़ी सी कलौंजी डालकर पी लेना और फिर दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखकर या अल्लाह या बसीर या नूर बगैर गिनती थोड़ी देर तक बस बैठकर पढ़ लेना। कलौंजी तो बस एक बहाना है, आपको तो बस दुरूद शरीफ के साथ मोहब्बत का वादा निभाना है। जितना चाहते हैं दिलों में नूर, उतनी ही तेजी के साथ शिफा के इस पैगाम को आगे से आगे बढ़ाना है। अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं, वो आंख भी क्या आंख होगी जिसमें दुआ करते वक्त नमी नहीं। जाइए दुआ में जाके अपना नाम शामिल करवाइए। मैं बैठा हूं अपनी पूरी टीम के साथ आपकी हर दुआ के आगे आमीन लिखने के लिए। कलौंजी में सर से लेकर पैर तक हर मर्ज की शिफा है। आज आप तक सारी बात पहुंचाऊंगा। फिर चाहे आंतों की खुश्की हो, जिगर की खराबी हो, मैदा चाहे होगा जितना सुस्त हो जाएगा चुस्त, मैदा रहेगा आपका दुरुस्त तो आप हो जाएंगे खुद ब खुद तंदुरुस्त। बल्कि एक काम कीजिए कि मैं आपको एक कलौंजी की शिफाई रोटी का एक नुस्खा लिखाता हूं, लिखिए अपने पास, काम आएगा आपको जिंदगी में। आपको लेना है जौ का आटा 1 हिस्सा, उसमें 7 हिस्से गंदुम का आटा शामिल करना है। और फिर सुनिए असल बात, उसके अंदर शामिल करना है आपको 70 दाने गिनकर कलौंजी के। बस आपको ये सारी चीजें एक साथ मिलाकर गूंद लेनी है और उसके बाद उसकी रोटी बना लेनी है। और ये रोटी बस हफ्ते में एक ही दफा खानी है। याद रखिए कि आपको ये कोशिश करनी है कि इस रोटी के साथ सालन की मिकदार आपको कुछ कम खानी है, ताकि शिफायाबी वाली रोटी की शिफायाबी आपको ज्यादा से ज्यादा मिल पाए। आपको दुरूद शरीफ पे बस जितना ज्यादा यकीन हो उतनी ही मर्तबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ भी जरूर पढ़ लीजिएगा। कलौंजी को अरबी में हुब्बतुल सौदा कहते हैं। इसे हजरे अस्वद की तरह हुब्बतुल अस्वद भी कह सकते थे, लेकिन इसे हुब्बतुल सौदा कहा गया, यानी कि इंतहाई सियाह, इंतहाई ताकतवर, इंतहाई शिफायाबी से भरपूर। जिन लोगों को यकीन ना हो ना कि छोटी सी कलौंजी कैसे इतनी शिफा भी दे सकती है, उन लोगों को ये वीडियो जरूर दिखा देना। और अगर आप अहादीस से, सुन्नतों से सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं तो आपको ये भी जरूर मालूम होना चाहिए कि जिस हदीस पाक में कलौंजी का जिक्र आया वो है सही अल बुखारी हदीस नंबर 5688। अगर दिया है आपको आपके अपनों ने धोखा तो रोशनी सेंटर देता है आपको एक मौका जिससे आप निकाल पाएंगे अपने अंदर से अजीब व गरीब रूहानी बीमारियों का असर और निकल पाएंगे उन तमाम ही परेशानियों और मसाइल से जिनसे जकड़ा हुआ है आजकल हर घर। मर्दाना ताकत बढ़ाना चाहते हो या स्पर्म की अपने क्वांटिटी और क्वालिटी बढ़ाना चाहते हो तो बस 40 दिन तक लगातार आपको कलौंजी खानी है। आप सुनिए, पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3 और उसी तरीके से 40वें दिन आपको 40 दाने कलौंजी के तनावल फरमाने हैं। कलौंजी का इस्तेमाल का यह तरीका आपको वो तवानाई देगा जिसकी कल्पना कोई मर्द बस तस्वुर में ही कर सकता है।
घर में बेचैनी हो, बदनजर हो, बदअसर हो, हासिदों का हसद जैसे आपका जीना हराम कर दे। जादरूना ऐसे आपकी जिंदगी को अजीरन कर दे कि जैसे सामने रखी हुई चीज ही आंखों से ओझल हो जाए। तो नकली आमिलों और बाबाओं के चक्कर में पड़ने से लाखों दर्जे बेहतर है। तो अपने घर को रूहानी तौर पर पाक और साफ करने के लिए कलौंजी की जलाकर घर में धूनी दीजिए और फिर लगातार सूरह फलक, सूरह नास, सूरह कुरैश और सूरह काफिरून पढ़ना शुरू कर दीजिए। जैसे ही कलौंजी की धूनी आपके घर में फैलती चली जाएगी, आपकी पूरी जिंदगी भी बागो बहार होती चली जाएगी। शिफा चाहिए तो रोशनी सेंटर आइए। इस दुनिया में कोई भी ऐसी मुश्किल नहीं जिसका हो उस पाक रब ने पैदा किया हल नहीं। जाइए देखिए कैसे लोग अपने मुश्किल तरीन मसले मसाइल का हल दुआ के सेगमेंट में जाकर हासिल कर रहे हैं। हर मुसलमान का ईमान है कि कलौंजी के अंदर मौत के सिवा हर मर्ज, हर बीमारी की शिफा मौजूद है। तो इसमें लाजमी तौर पर कैंसर का इलाज भी जरूर मौजूद होगा। आज की मेडिकल साइंस और जदीद तरीन रिसर्च ये बात कहती है, जो रोजाना बस 5 दाने कलौंजी के अपने खुराक में किसी तरीके से शामिल कर लेता है, उसे कैंसर के होने की गुंजाइश ना होने के बराबर हो जाती है। ये कलौंजी की शिफायाबी है ये पंजतन पाक का सदका, ये अल्लाह जाने या उसका रसूल जाने। जब भी आप गूगल के ऊपर कलौंजी के फवाइद को सर्च करते हैं तो मुख्तलिफ ममालिक की बड़ी बड़ी वेबसाइट्स के ऊपर ये रिजल्ट साफ साफ नजर आता है कि कलौंजी से बढ़कर कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाने वाली कोई दूसरी चीज इस रूए जमीन पर है ही नहीं। जो कोई भी 30 की उम्र से ऊपर है और जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदारा आज ही अपने खुराक में एक चुटकी कलौंजी, 7 दाने कलौंजी जरूर भी जरूर रोजाना शामिल कर लीजिए। पूरी जिंदगी भर के लिए शामिल कर लीजिए। सर से लेकर पैर तक नहीं, सर के बाल से लेकर सर के नाखून तक हम कलौंजी से मिलने वाली एक एक शिफा तक पहुंचेंगे। अगर चाहते हो अपनी मुश्किल तरीन मसले मसाइल का हल पाना तो बस रोशनी सेंटर के नंबर मिलाना। अगर घुटने हो रहे हो खराब और आपका चलना हो जाए मुश्किल तो जैतून के तेल को थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, उसमें बहुत सारी कलौंजी शामिल करके इसे घुटने पर अपने लेप कर लीजिए। फिर इस पर पान का पत्ता लपेट लीजिए और फिर इस पर दम कीजिए सूरह तगाबुन पढ़कर। अब कर लेते हैं पिंडली की बात। अगर पिंडली में रगों के गुच्छे बनना शुरू हो जाएं, 25-50 कदम से ज्यादा आपका चलना मुश्किल हो जाए तो 7 कलौंजी के दाने लीजिए, इसे इस्तेमाल कीजिए पढ़कर या हफीज दम। तो देखते रह जाएंगे आप भी कि देखते ही देखते कैसे हो गई सारी की सारी पिंडली की खराबियां खत्म। और अगर हो जाए पैरों के नाखून गुलाबी से सफेद, काली लाइनें बनने लग जाएं या फिर धारियां बनने लग जाएं या फिर ऐसे सफेद धब्बे बनने लग जाएं तो कलौंजी की तेल को नेल पॉलिश की तरह नाखूनों पे लगाइए और फिर बगैर गिनती या हक या अल्लाह पढ़ते जाइए। पूरी दुनिया में कलौंजी पर रिसर्च हो रही है, सारी ही दुनिया इससे फायदा उठा रही है। एक हम ही है जो ना सुनने को तैयार है ना देखते हैं। बस अब वक्त आ गया है, व्हाट्सएप को अपनी आवाज बनाइए, इन बातों को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिनको आपसे ज्यादा इन बातों की जरूरत है। अल्लाह ताला इसी तरह खैर वाली, करम वाली, फजल वाली बातें हमें एक दूसरे तक पहुंचाने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें एक दूसरे के लिए फायदे का बाइस बनाए। अल्लाह ताला हमें बहुत बहुत रोशनी फैलाने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।